किंगडम का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कुछ महीनों में होने वाला है, जिसमें दुनिया के बेस्ट जायंट नाइट्स हिस्सा लेंगे। सब लोग टाइटल जीतने के लिए जी जान से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा किड है जिसने वो सारे महीने बस सोने और गॉब्लिन मीट खाने में गुजार दिए। वो सबको ट्रेन करते देखता रहा, सबको लगता है उसने हार मान ली है और वो बस जगह घेर रहा है। यहाँ तक कि जनरल को लगता है वो उसे मॉक कर रहा है और उसे निकालना चाहता है। टेस्ट के दिन अनाउंस होता है कि पहला फेज एक फ्री फॉर ऑल होगा, तो नाइट्स उस किड को एलिमिनेट करने के लिए टीम बना लेते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एम्बैरेसमेंट है। उन्होंने उसे घेर लिया, भागने की कोई जगह नहीं। वो मुस्कुराया और इतने जोर से पंच मारा कि नाइट का जायंट उड़ गया। बाकी लोगों ने एक साथ अटैक किया, लेकिन वो तैयार था और एक एक करके सबको नीचे गिरा दिया। एक भी हिट नहीं खाई। एक नाइट उसे देख रहा था। उसने अटैक करने का डिसाइड किया। जैसे ही पंच उस सोए हुए किड के जायंट के चेस्ट पर लगा, वो आदमी फ्रीज हो गया, क्योंकि जायंट ने जरा भी हिलने की कोशिश नहीं की। तभी उसने वापस नाइट के पेट में पंच ठोका। जायंट उड़ा और पूरी तरह डिफीट हो गया। जिस किड ने कभी ट्रेनिंग नहीं की, उसने सबको एक एक करके ढेर कर दिया और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट राइडर बन गया। सब शॉक में थे, समझ नहीं पाए कि बिना ट्रेनिंग के यह किड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। इसका नाम है कंगाई, और वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले वो बस एक बेगर था जिसे रोज बुलियों से मार पड़ती थी, एक नोबडी की तरह, जब तक एक दिन वो थक नहीं गया और अपनी लाइफ से हाथ धोना चाहता था। आखिरी सांस में उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आई और पता चला कि वो मिस्टर ओलंपिया चैंपियन था। लेकिन जैसा इन स्टोरीज में होता है, रुकोन आ गया और बूम, वो इस वर्ल्ड में आ गया। एक आदमी ने उसे डूबने से बचाया और घर ले गया, खाना और काम भी दिया ताकि वो अपनी लाइफ बना सके। उसने पास्ट लाइफ की नॉलेज से ट्रेनिंग भी शुरू की। कुछ महीने बाद वो भीड़ में एक आम आदमी की तरह था, बाकी सबकी तरह एनुअल टेस्ट देखने आया था। हर लड़के को उस फेमस डीमोनिक स्टोन को उठाने का मौका मिलता है। जो भी उठा लेता है वो कॉमनर नहीं रहता, नाइट बन जाता है। लेकिन जो ट्राई करके फेल हो जाते, उन्हें स्टोन से जानलेवा इलेक्ट्रिक शॉक लगती थी। इसीलिए सब ट्राई करने से डरते थे। भीड़ में हमारा प्रोटैगनिस्ट हाथ उठाए खड़ा था, अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, जो ऑफिशियल को भी हैरान कर गया। वो स्टेज पर गया, स्टोन पर हाथ रखे और पूरी ताकत लगा दी। एनर्जी ने उसका पूरा बॉडी तोड़ दिया, लेकिन उसने स्टोन उठा लिया। सब शॉक में आ गए, कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था कि फाइनली किसी ने कर दिखाया। किड ने स्टोन छोड़ा और खुद को इंट्रोड्यूस किया, कांगियन। कुछ समय बाद किंग ने उसे ऑनर किया और वो किंगडम का नाइट बन गया। कांग ने सबके सामने जोर से अपनी लॉयल्टी की कसम खाई। गिफ्ट में उसे एक एन्चांटेड मैजिक स्वॉर्ड मिली फ्यूचर मिशंस के लिए। जब स्क्वायर चुनने का वक्त आया तो उसने कैप्टन डेविस को बुलाया। वो एकमात्र अडल्ट था जिसने पेरेंट्स के जाने के बाद उसका ख्याल रखा। अगले दिन कैप्टन डेविस उसके रूम में आता है, ट्रेन छूटने वाली है यह बताने के लिए। विलेज के सब लोगों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। वो पहला कॉमनर है जिसने अपनी लाइफ बदली। ट्रेन की तरफ दौड़ते हुए वो एक बहुत मस्कुलर और पावरफुल आदमी से टकराता है। यह है कर्ट्स ब्लैक, जो उन सबका इंचार्ज है, और अब उसका सफर शुरू होता है। 5 दिन का सफर जायंट नाइट्स ट्रेनिंग बेस तक पहुंचने के लिए। रास्ते में कर्ट्स ने कांग की गोद में एक मैजिक स्टोन फेंका और कहा 30 रेप्स करो। कुछ घंटों बाद वो एक्सरसाइज पूरी तरह थककर फिनिश करता है। कर्ट ने कहा मैजिक पावर अनलॉक करने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता है और 30 और रेप्स करने को कहा। कांग ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और एक्सरसाइज में वापस लग गया। हर रेप के साथ उसे मसल्स टूटती हुई फील हो रही थी। एक पॉइंट पर मैजिक पावर का फ्लो उसके बॉडी में दौड़ने लगा, हर एक हिस्से में फैल गया और उसके स्टैट्स भी बूस्ट हो गए। कर्ट्स को बड़ा शॉक लगा यह देखकर कि उसने सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग में पावर अनलॉक कर ली। सफर काफी स्मूथ चल रहा था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। एक और दिन बाद डेविड बच्चे को कहता है, अपनी स्टैमिना का ध्यान रखो और इतनी ट्रेनिंग मत करो, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया जाता है। प्रोटैगनिस्ट मन में सोचता है, वो मैजिक जो पहले थिन थ्रेड जैसी लगती थी वो अब स्पाइडर वेब जैसी मोटी हो गई है। उसने लास्ट रेप फिनिश की और जवाब देते हुए कहा, यही सही टाइम है ट्रेनिंग का। पता चलता है कि जब भी किड मैजिक यूज करता है उसका विल पावर कंज्यूम होता है। जैसे जैसे विल पावर बढ़ती है, मैजिक यूज करना आसान होता जाता है। यह एंडलेस लूप है। लेवल 21 तक पहुंचने की खुशी में वो बैठकर ब्रेक लेता है और सोचता है कि वो कितना स्ट्रॉन्गर हो गया है। लेकिन उसकी करंट प्रॉब्लम यह है कि जब भी उसकी मैजिक पावर बढ़ती है, उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे फैट मसल सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और एक प्राउड बॉडी बिल्डर होने के नाते यह होने नहीं देगा। थोड़ी देर बाद कैप्टन को नॉर्मल सांस लेने में रिलीफ मिलती है। जायन के उलट जो इस बात से अननॉयड है कि वो हाई ग्रेविटी जोन में नहीं है, तभी कुछ होने लगता है। ड्राइवर ने वार्न किया कि उन पर गॉब्लिन्स का एम्बुश हो गया है। पता चलता है कि ग्रेट वॉर में गॉड्स, डीमंस और ड्रैगन्स नफरत से भरे थे और एक दूसरे को मार गिराया। उस मासकर की वजह से कर्स्ड बीइंग्स पैदा हुए।
हमारा हीरो एक्साइटेड हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो फाइनली मॉन्स्टर्स देखेगा। करीब से क्रीचर्स केरज की तरफ सीधे चार्ज करते दिखते हैं। उसने फिगर आउट किया एनिमीज में 700 मैजिक पावर है और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल मैन से 10 गुना ज्यादा है। उसके ऊपर उनके बॉडीज से ऐसी स्टीम निकल रही है जैसे वो किसी ओवन से अभी निकले हों। ड्राइवर ने वेपन उठाया और फायर करने लगा। एक गॉब्लिन गिरा लेकिन वो फिर उठ गया, सिर पर बुलेट लगने के बाद भी, और अब वो 20 गुना ज्यादा एंग्री है। कर्ट उठा और अपने क्लॉस निकाले, बिल्कुल वुल्वेरीन की तरह। उसने गुर्राते हुए दरवाजा खोला और प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि वो एक असली मॉन्स्टर के साथ ट्रैवल कर रहा था। चार्ज करते हुए उस नाइट ने एक साथ कई एनिमीज को ढेर कर दिया। चिल्लाते हुए काम बोला। ब्लैक रैंक वाले से इसी की उम्मीद थी। ड्राइवर ने वॉर्न किया कि पेड़ तेजी से हिल रहे हैं और सबको रियलाइज होता है कि गॉब्लिन्स का पूरा पैक किसी और चीज से भाग रहा है। तभी एक मैसिव ओगर पेड़ों से बाहर निकलता है और उसके सामने बाकी क्रीचर्स कॉकरोचेस जैसे लगते हैं। चेक करने पर मॉन्स्टर में 15,000 मैजिक पावर देखकर हमारा हीरो सोचता है यह कोई जोक तो नहीं। नाइट ने केरज को डायरेक्शन बदलने का ऑर्डर दिया। फिर ड्राइवर को ऊपर जाकर हैवी आर्टिलरी कैनन यूज करने को कहा। पोजीशन लेते ही वो आदमी फायर करने लगा। प्रॉब्लम यह है कि गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा हैं, हिट होते ही गिर रहे हैं, लेकिन ओगर बिना रुके चार्ज करता रहता है। कॉल्ड ने कहा वो एक लाइन खींचेगा ताकि वो फंस न जाएं। सोचते हुए जियन को रियलाइज होता है कि चाहे नाइट कितना भी स्ट्रांग हो, ओगर से लड़ना बेहद खतरनाक है। लीडर आता है और बॉय को बूस्ट पैक लेने को कहता है। हमारा हीरो ले लेता है और पूछता है क्या वो कुछ हेल्प कर सकता है। डार्क नजरों से नाइट बोला कि सबसे बेस्ट हेल्प है केरज के अंदर रहना, क्योंकि उसे बिना एक खरोंच के पहुंचाना है, एक तरह का आर्मोर पहनकर और स्वॉर्ड लेकर। ब्लैक हरे रंग से चमकने लगा। बाहर जाने से पहले उसने ड्राइवर को कहा केरज की रक्षा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। ड्राइवर ने हाँ कहा और सोचता रहा कि लीडर वाइंड को इस तरह कंट्रोल कैसे कर लेता है। पता चलता है कि सिर्फ कुछ नाइट्स में सुपर नेचुरल पावर्स जागती हैं और काम उनमें से एक है। ड्राइवर बोला जीत पक्की है और शूटिंग जारी रखते हुए खुशी मनाने लगा। उड़ते हुए सेल्स ओगर के करीब पहुंचता है और उसके पीछे लैंड करके कहता है आगे गिर। मॉन्स्टर मुड़ते हुए अपना क्लब स्विंग करता है। केरज में प्रोटैगनिस्ट और डेविड लीडर की स्पीड देखकर हैरान हो जाते हैं। ओगर उसके साथ कदम नहीं मिला पाता। नाइट एक साथ कई एनिमीज से लड़ता है और गॉब्लिन भागने लगता है। एक्साइटेड होकर वो बोला अब असली खेल शुरू होगा। मॉन्स्टर बार बार अटैक करता है लेकिन उसकी लोअर लेग पर हिट लग जाती है। जब कुछ नहीं होता ब्लैक वरीड दिखता है। तभी अपोनेंट का बॉडी फूलने लगता है और वो अपना सारा गुस्सा निकालता है, जिससे उसकी एक्सप्लोसिव स्पीड बूस्ट हो जाती है। कुछ और बार डॉच करने के बाद नाइट ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है। सबकी सांसें रुक जाती हैं। घबराए हुए ड्राइवर बार बार फायर करता है और चिल्लाता है कि पास मत आ। फाइनली एक बुलेट सीधे लगती है, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी व्हीकल के फ्रेम से चिपक जाता है। इंजर्ड होने के बावजूद गन छोड़कर आदमी एक्स से वार करने लगता है। अंदर काम सोचता है अगर अभी नहीं हिला तो सब खत्म। ड्राइवर हेल्प के लिए चिल्लाता है और प्रोटैगनिस्ट दौड़कर अपनी स्वॉर्ड उठाता है। सीढ़ियां चढ़कर जो देखता है उस पर वो डिसाइड करता है कि सारी मैजिक पावर एक ही स्ट्राइक में लगा देनी है। नाइट पर कट जाता है, जो मुश्किल से एक फेटल ब्लो से बचा। चिल्लाते हुए वो बोला अब उसकी बारी है पूरा जोर लगाने की। उसके आर्मोर के पीछे से फायर ब्लास्ट होने लगी और वो उड़ते हुए निकल गया। इधर ओगर को अलग अलग जगह हिट करते हुए वापस आता है। कॉल्ड्स ने वॉर्न किया यह खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमारा हीरो अपना सारा मना लगाते हुए चार्ज करता रहा। उसकी स्वॉर्ड गहरे नीले रंग से चमकती है और गॉब्लिन की गर्दन की तरफ स्विंग करता है। चिल्लाते हुए ड्राइवर क्रीचर के बॉडी से दूर हटने की कोशिश करता है। नाइट का प्लान काम कर गया और वो मॉन्स्टर को केरज के और पास आने से रोकने में कामयाब होता है। जब वो वापस आते हैं तो देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि किड ने कर्स्ड एनर्जी यूज की। पागलों की तरह ग्रिंस करते हुए जॉन छुपा नहीं पाता कि उसका सारा मना ड्रेन होने पर वो कितना हाइप्ड है। अंदर लीडर अपना सिर बैंडेज कर रहा है। सोचता है कितना स्ट्रेंज है कि एक न्यूबी ने गॉब्लिन को मार गिराया, जबकि कर्स्ट स्टोन से उसका कांटेक्ट 1 हफ्ते से कम था। वो सोचता है शायद यह किड कोई जीनियस हो। हमारा हीरो पलटता है और पूछता है कि उस क्रीचर के बॉडी का क्या करेंगे। हैट वापस पहनते हुए आदमी बोला वो जो चाहे करे, उसके साथ ट्रेनिंग सेंटर पर बेच भी सकता है। प्रोटैगनिस्ट हैरान हो गया यह सुनकर कि मॉन्स्टर मीट सड़ती नहीं और पूछता है क्या वो उसे खा सकता है। सिर हिलाते हुए नाइट बोला कि मॉन्स्टर मीट खाने से कर्स्ड एनर्जी बूस्ट होती है। यह रूमर झूठा है, क्योंकि उसने खुद एक बार ट्राई किया था और बस पेट दर्द हुआ। फिर भी किड बोला वो ठीक रहेगा। न्यूट्रिशन इन्फो विंडो का एक्सेस होना कितना अच्छा है, यह सोचते हुए उसने देखा कि गॉब्लिन मीट में दूसरी चीजों के साथ कर्स्ड एनर्जी का एक की इंग्रेडिएंट है,
बेसिकली एक तरह का प्रोटीन। लीडर ने केयर न करने की कोशिश करते हुए कहा, किड को फूड पॉइजनिंग हो या न हो उसकी प्रॉब्लम नहीं। टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पीस रोस्ट करने के बाद हमारा हीरो रियलाइज करता है कि स्मेल बेकार है, लेकिन याद करके कि पास्ट लाइफ में उसने टेस्ट के लिए प्रोटीन शेक्स नहीं पिए थे, वो खाने का डिसाइड करता है। सांस रोककर एक ही बार में निगल गया। डेविड आया और पूछा, भला कौन मॉन्स्टर मीट खाता है? हंसते हुए ब्लैक बोला, किड को शायद बूट सोल चबाने जैसा फील हो रहा होगा। उसे नहीं पता था कि जायन को एक्चुअली यह बेहद टेस्टी लगा। 2 और पीसेस रोस्ट करके वो कैप्टन और ड्राइवर को ऑफर करता है और कहता है, स्मेल से जज मत करो। खड़े होकर नाइट ने एक पीस मांगी और कहा वो ट्राई करेगा, जिस पर बाकी दोनों ने भी 2-2 पीसेस खाने का डिसाइड किया। कुछ सेकंड्स बाद सब हैरान थे कि मीट का टेस्ट इतना टॉप टियर है। मन में लीडर सोचता है, यह इतना डिवाइन है जैसे हेवनली बीइंग्स ने बनाया है। मुंह भर के खाते हुए हमारा हीरो सबको कहता है, मॉडरेशन में खाओ क्योंकि शेयर करने के लिए कुछ नहीं बचा। हालांकि उसके पास एक पूरी बकेट भरी पड़ी थी। चिल्लाते हुए कॉर्ड्स फाइनली अपना नाम बताता है और कहता है किड उसे उसी नाम से बुला सकता है। खुश होकर वो बोला, ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचते ही और गॉब्लिन पकड़ेगा ताकि ज्यादा मीट रोस्ट कर सके। केरज एक तरह के डेंजरस एरिया से गुजर रही है। अंदर प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग जारी रखता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा कर्स्ट एनर्जी बढ़ाता है। नाइट बोला वो एक मॉन्स्टर है और जब पूछा गया कि कुछ कहा तो उसने मना किया। क्यूरियस होकर किड पूछता है कि जब यह मिशन खत्म होगा तो क्या आदमी वापस जायंट नाइट कैंडिडेट की ओरिजिनल जॉब पर जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक क्लास है। कुछ मिनट्स की चुप्पी के बाद कॉल्स ने एडमिट किया कि उसे फायर किया गया था। एक मिशन के दौरान जब रोबोट किंगडम ने एम्बुश किया था, उसने रिट्रीट का ऑर्डर इग्नोर करके एक दोस्त को बचाने की कोशिश की। अंत में कोई नहीं बचा और जायंट तबाह हो गया, इसलिए डिसमिस होना तो तय था। वो यह भी बोला कि जायंट छिन जाना वैसा ही है जैसे किसी पक्षी के पंख टूट जाएं, इसलिए किड को बहुत सावधान रहना होगा और वो गलती कभी नहीं करनी। नाइट को जाते देख हमारे हीरो को एक नॉस्टैल्जिक फील आता है, लेकिन फिर भी वो उस रात ट्रेनिंग बंद करने की रिक्वेस्ट इग्नोर करता है। जब पूछा गया तो वो बोला बस स्ट्रेचिंग कर रहा है। डेविड ने उसे कपड़े पहनने को कहा, तभी कुछ दोनों का ध्यान खींचता है और वो खुले मुंह से खिड़की से बाहर देखते हैं। वर्कर्स किसी चीज को लाइन करने की कोशिश करते दिखते हैं। पता चलता है कि सफर खत्म हुआ और यह है जायंट नाइट ट्रेनिंग सेंटर। केरज के ऊपर से नीचे देखते हुए कौन उस जायंट को पहचानता है जिसका नाम कलॉसस है और जिसे डिवाइन पावर मिली है। कॉल्स बाहर निकला और एक डॉक्यूमेंट दिखाया जो प्रूव करता है कि किड बैरन का चोजन नाइट है। इतने करीब से जायंट देखकर मेन गाय को रियलाइज होता है कि वो 3 मंजिल की बिल्डिंग जितना बड़ा है। मशीन से ज्यादा जीवित जानवर लगने वाले उस जायंट के अंदर से एक व्हाइट हेयर्ड आदमी निकलता है। उसका नाम है राफेल वाइट और उसकी कर्स्ट एनर्जी 2973 पिंस है। मन में हमारा हीरो सोचता है उसके स्टैट्स वेटरन नाइट्स जैसे हैं। पास आकर वो डॉक्यूमेंट लेता है और सभी रिक्रूट्स को स्ट्रेट लाइन में खड़े होने का ऑर्डर देता है। जायंट जल्दी से अपनी जगह लेता है और सोचता है स्टैंड्स में बैठे लोग कौन हैं। जायंट के ऑपरेटर्स बेट लगाने लगते हैं कि कितने रुकीज एक्चुअली पास करेंगे। राफेल सबका स्वागत करता है और खुद को ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो बोला, उनकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि वो कहाँ तक जाएंगे। हैरान प्रोटैगनिस्ट सोचता है, रुको, एंट्रेंस टेस्ट यह है कि जायंट में बैठो और टेक ऑफ करो। सब कंप्लेन करने लगते हैं कि किसी ने बताया नहीं, जबकि स्पेक्टेटर्स हंस रहे हैं। बिना कुछ कहे कांग अपना गुस्सा दबाता है और कसम खाता है कि एक दिन जो लोग हंस रहे हैं उन्हें चबा जाएगा। कोई आकर पूछता है कि क्या वो आउटस्कर्ट्स से है। उसके अनइवन चेहरे की वजह से वो देखता है और एक यंग वुमन से मिलता है जो खुद को रोन येलो के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। मंत्रमुग्ध होकर वो भी इंट्रोड्यूस हुआ। फिर नाइट एक्सप्लेन करती है कि टेक ऑफ का मतलब है जायंट में बैठना, उसके साथ सिंक होना और उसे एक्टिवेट करना। वो बोली वो सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही है क्योंकि उसे लगा गरीबी में पला किड नहीं जानता होगा। थोड़ा फ्लर्ट करते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है क्या यह फर्स्ट मीटिंग है, लेकिन वो गर्ल उसे करीब आने से रोकती है और एक्सप्लेन करती रहती है। वो बोली जब तुम कैबिन के फ्लोर पर हाथ रखते हो तो पायलट की कर्स्ट एनर्जी जायंट के साथ सिंक होती है और इग्निशन शुरू होती है, तो उस मोमेंट प्रेशर झेलना होगा और खड़े होना होगा पास करने के लिए। उसने सिंकिंग के बारे में और पूछा और पता चला जायंट उसके जैसे चलता है और उसकी आंखें ही उसकी आंखें बन जाती हैं। पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हुए रोन बोली, उसे यकीन है सब ठीक होगा। उसने थैंक्स कहा और पूछा उसे यह सब कैसे पता है, तो वो बोली उसकी फैमिली एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट मानती है। फिर उसने ऐड किया कि कंपटीशन देखे क्योंकि उन दोनों समेत 4 लोग स्ट्रॉन्ग हैं। हमें कोरोल्ड दिखता है जो बहुत बड़ा है और हार्क्लक्स जिसमें बहुत कर्स्ट एनर्जी है और सीरियस फोकस दिखती है। स्टेज पर इंस्ट्रक्टर सबको याद दिलाता है कि प्रोसेस के दौरान हर्ट होने या यहाँ तक कि मरने का चांस है।
टेक ऑफ के टाइम लगने वाले प्रेशर की वजह से। इसलिए काम रहो और खुद को चेक करो कि कब हाथ हटाना है। वो बोला सिर्फ बेस्ट ही जायंट नाइट बन सकते हैं और फेल होने पर शर्म नहीं होनी चाहिए। रिवील होता है कि जायंट्स वो वेपन्स हैं जो गॉड्स की नकल करते हैं क्योंकि उनकी बॉडीज और नॉलेज से बने हैं। पहला कैंडिडेट दोनों हाथ फ्लोर पर रखता है। जब उसे लगता है यह काम कर रहा है तो एक्साइटेड हो जाता है। देखते हुए प्रोटैगनिस्ट को लगता है यह उन ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसा है जो उसकी पास्ट लाइफ में फाइटर पायलट्स इस्तेमाल करते थे एयरक्राफ्ट की एक्सेलरेशन हैंडल करने के लिए। जायंट के अंदर वो चिल्लाने लगता है और उसकी आंखें पीछे घूम जाती हैं। कुछ मिनट्स बाद वो हाथ हटाता है, गिड़गिड़ाते हुए रोकने को कहता है। राफेल बोला कि क्विट करने के बावजूद उसे नाइट का टाइटल मिला क्योंकि उसने अपनी लाइफ की कीमत समझी। उसे बाहर ले जाया जाता है। यह देखकर हमारा हीरो सोचता है वहाँ सबने उसकी तरह डीमन स्टोन्स उठाए होंगे, फिर भी वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर कोरोल्ड की बारी आती है। वो प्रोसेस शुरू करता है और प्रेशर झेलने की कोशिश करता है और जैसा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से एक्सपेक्ट था, टेक ऑफ सक्सेसफुल रहा। उसने आर्म उठाया और जायंट ने भी। उछलकर इंस्ट्रक्टर एक जायंट पर चढ़ता है और कोरोल्ड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है उसका अटैक ब्लॉक करो। सब हैरान होकर पूछने लगे क्या वो सच में एक स्टूडेंट पर अटैक करने वाला है। यह प्रूव करते हुए राफेल दौड़ता है और करीब आकर पंच मारता है। जब कोरोल्ड जमीन पर गिरता है तो उसे हिलेरियस लगता है। मन में कान सोचता है इसका क्या मतलब था और जल्दी डिसाइड करता है यह नए लोगों का मराल तोड़ने की टैक्टिक है। इसलिए वो पहला होगा जो दिखाएगा कि उनसे कौन डील कर रहा है। अगला बुलाया जाता है और कुछ मिनट्स बाद स्पेक्टेटर्स बोलते हैं शायद वो क्विट कर दे। तभी किड फेस प्लांट करता है और सब चिल्लाते हैं कि इमरजेंसी है। व्हाइट नाइट्स जल्दी से जायंट में चढ़कर उसे निकालते हैं और एक निकलकर अनाउंस करता है कि वो मर गया। प्रोटैगनिस्ट सोचता है क्या वो सच में यह कर पाएगा और रियलाइज करता है कि पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया है। जो अभी भी बचे हैं वो स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हैं, जो फेल होने से नहीं डरते। हार्क्लक्स ने डिसाइड किया वो नेक्स्ट जाएगा और हर रोज की तरह वॉक करता है। जायंट 1 मिनट 40 सेकंड्स में लाइट अप हो जाता है और सब खुशी मनाते हैं। रोवन भी जो जेन को देखकर बोली देखा मैंने कहा था वो अच्छा है। रेडहेड राफेल के हिट से बचने की तैयारी करने लगता है जो अभी भी आने वाला है। उसने एक किक ब्लॉक की और इंस्ट्रक्टर हंसकर फिर अटैक करता है। इस बार वो 4 क्लीन हिट्स एक के बाद एक मारता है जब तक किड जमीन पर नहीं गिर जाता। उसकी तारीफ करते हुए अगले को बुलाता है। वो सब मिटाकर सक्सेस जो प्रोटैगनिस्ट को बस रिडिकुलस लगती है। गुस्से में वो कसम खाता है कि राफेल को यह कड़वाहट इतनी फील कराएगा कि कभी नहीं भूलेगा। स्टैंड्स में डेविड को कोई धक्का देता है। एक लड़के ने उन्हें बूढ़ा आदमी कहकर हंसते हुए माफी मांगी। आगे वो दोनों इडियट्स बात करते हैं कि आदमी स्क्वायर बनने के लिए बहुत बूढ़ा है और जिस नाइट ने उसे चुना वो पागल है। फ्यूरियस कैप्टन उनसे दोबारा कहने को कहता है जो बिल्कुल हेल्प नहीं करता। थोड़ा आगे 2 लोग उन बेवकूफों को डांटते हैं लेकिन येलो शर्ट वाला किड अग्रेसिव हो जाता है और बोलता है वो एक व्हाइट नाइट का स्क्वायर है और यह जगह एक जंगल है, यानी उनके जैसे वीकलिंग्स को बस घुटने टेक देने चाहिए। प्रोटैगनिस्ट का सेकंड डैड सोचता है क्या वहाँ रहना फैक्ट्री में 15 घंटे काम से भी बुरा है। फिर उसे याद आते हैं लोग जो स्मेल्टिंग फर्नेस में गिरकर मर जाते थे क्योंकि वो सच में अपने नाइट की पोटेंशियल में बिलीव करता है। वो बुल्लीज को चिल्लाकर कहता है कि टॉप रैंकिंग उनका नहीं होगा। बिना हेजिटेट किए बेट सजेस्ट करता है। हंसते हुए स्क्वायर्स अग्री कर लेते हैं क्योंकि सिल्वर कॉइन्स से पूरे महीने का काम चलता। बूढ़ा आदमी बिलीव नहीं कर पाता वो महीने में 5 कॉइन्स कैसे उड़ा देते हैं जो उसने पूरी जिंदगी बचाए। फिर भी वो सब कुछ बेट करने का डिसाइड करता है। किड को हार्ड काम करते याद करके कॉर्ट्स सब देख रहा है। इधर रोवन बाकी नाइट्स की बात करती है जो एंट्रेंस टेस्ट में पहले और दूसरे आए। एक का नाम है गैरेट येलो जो रफेल के खिलाफ पूरा 1 मिनट चला और दूसरा यानी हेलिन येलो जो न सिर्फ ज्यादा देर तक चली बल्कि काउंटर अटैक भी किया और इंस्ट्रक्टर को एक स्टेप पीछे जाने पर मजबूर किया। कॉन्फिडेंट होकर ब्लॉन्ड गर्ल बोली आज की स्टार वो है। गर्ल के स्टैट्स चेक करने पर 573 कर्स्ट एनर्जी। हमारा हीरो सोचता है वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरों से कम, यानी जीतना है तो स्किल पर रिलाई करना होगा। हेयर टाई करके वो नाइट प्रोसेस शुरू करती है और 1 मिनट 20 में लॉन्च कंप्लीट। इंस्ट्रक्टर अटैक पर आता है लेकिन वो ब्यूटीफुली डॉज करती है। 45 सेकंड्स में 17 अटैक्स डिफेंड करती है। फिर फाइनली बीट हो जाती है। कांग मन में सोचता है जैसे ही रफेल मूव करता है गेम प्रैक्टिकली खत्म। उसके एक्सपीरियंस की वजह से वो सोचता है क्या वो 107 की कर्स्ट एनर्जी से यह चेंज कर सकता है। किड स्ट्रेचिंग करने का डिसाइड करता है। सोचता है जब से वो 100s में पहुंचा एनर्जी ग्रोथ रुक गई। इंस्ट्रक्टर उसे बुलाता है और वो खुद को फोकस करने की कोशिश करता है। फाइट सिर्फ नंबर्स नहीं होती, टाइमिंग और थोड़ी लक भी चाहिए, इसलिए जीतना पॉसिबल है। जिग्निया फाइनली जायंट में कदम रखता है और उसके सारे दोस्त नर्वस हैं।
अंदर उसे स्ट्रॉबेरी जूस मिला हुआ आयरन और ऑयल की स्मेल आती है। बड़ा दरवाजा बंद हो जाता है। बेहद क्रैम्प्ड होने के बावजूद हमारा हीरो बोला, ऐसा लग रहा है जैसे वो एक एंडलेस यूनिवर्स में है, अंधेरे के आगे, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। वो डीप ब्रेथ लेता है और नीचे बैठने लगता है। जैसे ही दोनों हाथ फ्लोर पर रखता है कुछ होने लगता है। प्रेशर फील करते हुए वो बोला, यह 200 किलो के साथ स्क्वाट्स जैसा है। गहरी सांस लेने लगता है। वेट हैंडल करने के लिए लोअर एब्स टाइट करता है। कुछ सेकंड्स बाद प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है यह सिर्फ फिजिकल फीलिंग से कुछ ज्यादा है, जैसे उसकी सोल को नीचे खींचा जा रहा हो। फिर वो फिगर आउट करता है कि जायंट उसे वैक्यूम जैसी फोर्स से खींच रहा है। स्टेडी रहते हुए वो डिसाइड करता है कि बॉडी से आखिरी ड्रॉप तक मना निकल जाने दे। अचानक उसे जायंट का दिल फील होता है। डिटरमाइंड होकर जियान डिसाइड करता है एक ही बार में सारा खींचेगा, एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। बहुत पसीने और चिल्लाने के बाद जायंट की आंखें जल जाती हैं और सब सेलिब्रेट करते हैं कि उसने 1 मिनट से कम में किया। अंदर यंग गाय हैरान है कि जायंट का व्यू उसकी पूरी नजर भर देता है। वो बोला, ऐसा लग रहा है जैसे उस फ्रेजाइल कमजोर ह्यूमन बॉडी से आजाद हो गया। यानी यह चांस है रफाल को ऑफ गार्ड पकड़ने का, क्योंकि रफाल अपनी सक्सेस में खोया है। याद करके कि उसकी विल पावर रॉबन से स्ट्रॉन्गर है, वो एक बड़ा अमाउंट ऑफ पावर एक साथ छोड़ने का डिसाइड करता है। मना रिजर्व्स को एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करते हुए बाकी नाइट्स कमेंट करते हैं, जियान ने जो किया वो इनसेन है, खासकर उस किड के लिए जिसने कर्स स्टोन 1 हफ्ते से कम हैंडल किया। तभी कुछ उस आदमी का ध्यान खींचता है। इंस्ट्रक्टर 10 सेकंड्स में टेक ऑफ करने वाला है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे पहले हिट करने पर डिटरमाइंड है। जब रफाल बोला शुरू करो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक स्ट्राइक में उसका जायंट जमीन पर जा गिरा। कांका जायंट भी। मलबा भीड़ की तरफ उड़ा और सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि एक ट्रेनी जो पहली बार जायंट में बैठा, उसने एक व्हाइट जायंट नाइट कैंडिडेट को गिरा दिया। अंदर इंस्ट्रक्टर बस खड़ा है, मुंह खुला है, बिलीव नहीं हो रहा। इधर हमारा हीरो रोबोट से निकलता है, जानता है व्हाइट उठेगा तो अटैक होगा, इसलिए फाइट वहीं खत्म करता है। काउंटर अटैक का कोई चांस नहीं देता। एक नाइट पूछता है, क्या किड इतना स्नीकी कॉवर्डली मूव करके भाग जाएगा? बाकी भी चिल्लाते हैं, उसे लेसन सिखाएंगे। एक्सक्यूज बनाते हुए हमारा हीरो बोला, उसका मना खत्म हो गया। लेकिन रफाल के फैन बॉयज को यह बात शांत नहीं करती। स्पेक्टेटर्स बोले, आज का दिन काफी वाइल्ड है। डेविड चिल्लाते हुए किड को वॉर्न करने की कोशिश करता है। किड पलटकर पूछता है, क्या यह कोई ग्रुप सेलिब्रेशन है और क्या वो थोड़े ड्रामेटिक नहीं हो रहे? इंस्ट्रक्टर का जायंट हाथ जमीन पर पटकता है और वो सबको रुकने का ऑर्डर देता है। एक जंप में व्हाइट रोबोट से निकलता है और प्रोटैगनिस्ट को घूरते हुए उसका नाम पूछता है। किड ने खुद इंट्रोड्यूस किया और आदमी मुड़कर बोला, यह नाम नहीं भूलेगा। फिर बाकियों को कहता है, किड को डॉन में ले जाओ। गुस्से में होने के बावजूद वो लोग ड्रॉप कर देते हैं और मास्टर के पीछे चले जाते हैं। रिलीव्ड होकर काम जमीन पर बैठ जाता है और बोला, जो चीज इंस्टेंट मार सकती है उससे लड़ना टेरिफाइंग है, लेकिन एक्साइटिंग भी है। जब मना खत्म होती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है, बॉडी और माइंड गायब हो जाते हैं। कॉर्ड्स को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि सेकंड लाइफ में खोने को कुछ नहीं, इसलिए सब कुछ दांव पर लगाएगा। वो लोग जिन्होंने कैप्टन से बेट लगाई थी वो हैरान हैं कि एक न्यूबी यह कैसे कर सकता है। एक पलटकर बोला, शायद लक था। बेट के बारे में पूछने पर रेड शर्ट वाला स्क्वायर बोला, बूढ़ा कलेक्ट करने आए तो उसे बीट कर देंगे। अग्री करते हुए दूसरे ने कहा, तो असप निकलना होगा, लेकिन बदकिस्मती से कोई उन्हें जाने नहीं दे रहा। खुद इंट्रोड्यूस करते हुए कर्ट बुलीज को डरा देता है, जो फ्रीज हो जाते हैं जब रियलाइज होता है वो एक ब्लैक नाइट के सामने खड़े हैं। हंसते हुए आदमी बोला, डेविड के साथ कुछ मील्स खाए हैं। बूढ़े के साथ केरज में भी बैठा है, इसलिए बेहतर है कि यंग पंक्स रूल्स फॉलो करें। डर से कांपते हुए ग्रुप सोचने लगता है यहाँ से कैसे निकलें, जबकि आदमी नाइस स्माइल के साथ बताता है वो क्या क्या करने में कैपेबल है। बुलीज दौड़कर कैप्टन के पास जाते हैं और कपड़े तक देने को तैयार हैं। अकेले नाइट को पास्ट याद आता है और वो उस दिन में ले जाता है जब एम्बुश हुआ था और सबको भागना पड़ा था। एक सोल्जर उसे जल्दी बनकर में जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं सुनता और दूसरी तरफ चल देता है, जबकि सब उसका नाम लेकर चिल्लाते हैं कि वापस आ। जायंट के अंदर वो नाइट प्रे करता है कि कोई थोड़ा और होल्ड ऑन करे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन लीडर याद दिलाता है कि रूल्स तोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और फायर होना तय था। कुछ करने को न बचने पर कर्ट बस एक्सेप्ट करता है और अपने जायंट के पास जाता है। माफी मांगते हुए बोला वो किसी को बचा नहीं पाया और उन्हें थैंक्स करता है जो वक्त पार्टनर्स रहे। वापस प्रेजेंट में डेविड हैरान है कि 90 सिल्वर कॉइन्स जीत गया। चमकती आंखों से बोला, उसे लगा था एक स्टूपिड बेट में सब खो देगा। तभी टीएन आता है और पूछता है, यह पैसे कहाँ से आए और जाने वाले कौन थे? मुस्कुराते हुए बूढ़े ने 45 सिल्वर कॉइन्स दिए और बोला, नाइट्स के पास हर डायरेक्शन में पैसे भरे होते हैं। तभी एक सोल्जर आता है और कहता है वो किड को बैरक्स में एस्कोर्ट करने आया है।
हमारा हीरो उसे 1 मिनट रुकने को कहता है और उस ब्लैक नाइट के पास जाता है जो वहाँ बैठा सोच रहा था कि अगर चीजें अलग होती तो क्या होता। पलटकर आदमी बोला उसका मिशन वहीं खत्म होता है, बिना श्योर हुए कि जवाब क्या होगा। प्रोटैगनिस्ट फिर भी ट्राई करता है और कॉल्स को साथ आने को कहता है फ्यूरियस होकर। नाइट पूछता है क्या किड का दिमाग फिर गया। प्रूव करने के लिए लड़का अभी मिले पैसे देता है डाउन पेमेंट के रूप में और बोला उसे फिर से जायंट पर चढ़ाएगा। मुंह पर हाथ रखते हुए आदमी बोला उसने पहले भी एक बार ऑर्डर्स डिसोबे किए थे और फिर नहीं कर सकता। लेकिन हमारा हीरो बोला कोई रूल फॉरएवर नहीं होता और जरूरत पड़ी तो वो उन्हें रिराइट करेगा। फिर पूछा क्या नाइट उस पर बिलीव करता है। पता चलता है 500 येलो नाइट्स में से सिर्फ 78 ने एंट्रेंस टेस्ट पास किया। एक्साइटेड रोवन बोली बॉस के ऑफिस टावर के नीचे वाली जगह को स्काई रेस्टोरेंट कहते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए बाकी स्टूडेंट्स ऊपर के खाने को ट्राई करने के लिए हाइप्ड हैं। ब्लॉन्ड गर्ल बैरियर के पास जाती है सनसेट देखने और चारों तरफ का नजारा लेने के लिए। तभी कोई चिल्लाता है कि रेस्टोरेंट और मार्केट एरिया से बाहर जाना फॉरबिडन है। ऊपर से जितना मन चाहे खाओ लेकिन लेट हुए तो जो खाया वो उगलवा दूंगा। प्रोटैगनिस्ट सोचता है डार्क मना मेन्यू मैजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। इंस्ट्रक्टर किड को पहचानता है जिसने राफेल को इम्प्रेस किया था। जब सब खुशी से सर्व कर रहे थे एक जोरदार क्रैश हुई। जेरोट जिसने हार्क्लक्स को जमीन पर पटका है वो पूछता है क्या वो शांति से खाना नहीं खा सकते। रेडहेड पूछता है उसने यह क्यों किया, लेकिन जेरोट कहता है नजरें नीची रखो और जानता है वो बुर्जवाइसी से है। गुस्से में किड उठकर फाइट करने जाता है लेकिन पहला पंच मिस होता है और फ्री हिट वापस मिलती है। जमीन पर उसकी तरफ देखते हुए ब्लॉन्ड गाय बोला किड को अपनी औकात पता होनी चाहिए। सारे येलो नाइट्स एक लेवल के नहीं होते। इस पर बाकी नाइट्स मूव करने लगते हैं और पूछते हैं वो है कौन। जेरोट बोला चुप रहो और अकेले ही सबको बीट करने लगता है। सभी लड़कों को हैंडल करके हार्क्लक्स को फिर मारता है क्योंकि वो अपना फुटवर्क छुपा नहीं पाया। किड के सिर पर पाव रखकर बुली सबको ध्यान दिलाता है, खासकर उन्हें जो बेसिक मैथ भी नहीं जानते। वो बोला अब दिखाएगा कि क्लास डिफरेंस का असल मतलब क्या है। सबको जल्दी रियलाइज होता है यह काम को टारगेट करके की गई प्रोवोकेशन है जो किसी और सोच में है। डायरेक्टर के ऑफिस में कॉल्स ने शोर मेंशन किया लेकिन डायरेक्टर बोला बस थोड़ी सी फाइट है। फिर प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात होने लगती है। ब्लैक नाइट बोला किड को ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने सारा मना एक ही इंस्टेंट में खुद बर्न किया। हंसते हुए डायरेक्टर पूछता है क्या वो बुर्जवाइसी से है, फिर कहता है वो बेहद टैलेंटेड है। सब्जेक्ट बदलकर वो पूछता है ब्लैक ने फिर से असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का पोजीशन क्यों मांगा, क्या वो उस किड की वजह से है। हम पास्ट में जाते हैं जब हमारे हीरो ने नाइट को अपना स्क्वायर बनने का ऑफर दिया था। किड ऑनेस्टली बोला उसे नहीं पता उसका प्लान काम करेगा या नहीं, लेकिन वो उसी मोमेंट से फिगर आउट करेगा। कॉल्स उसे पैसे रखने को कहता है और जीनियस कहता है बोला एक ही बार में सारी पावर डंप करना। लेजेंडरी जायंट नाइट हर्पिंग गैलियस की टेक्निक थी, कोई वे नहीं था किड यह जानता। यानी वो कर्स्ड एनर्जी को परफेक्टली सेंस और कंट्रोल कर सकता है। सब सोचने के बाद बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज और कर्स्ड एनर्जी के अंतर को समझते हुए प्रोटैगनिस्ट वंडर करता है परफेक्ट कंट्रोल कैसे पॉसिबल है जब नाइट के अकॉर्डिंग यह तो इम्पॉसिबल होना चाहिए। कॉन्वर्सेशन खत्म करते हुए आदमी बोला उसे और वक्त चाहिए सोचने के लिए। प्रेजेंट में डायरेक्टर पूछता है क्या वो रुककर उस किड पर नजर रखने का प्लान है। फिर इंस्ट्रक्टर बैच देते हुए बोला यह अच्छी बात है। आदमी के जाने के बाद कॉल्स को डेजा वीयू आता है। रेस्टोरेंट एरिया में वापस आते हैं जहां जायन रियलाइज करता है ग्रोथ में 669 कर्स्ट एनर्जी है। फिजिकल स्ट्रेंथ उससे 4 गुना और इनसेन कॉम्बैट स्किल्स यानी हराना इम्पॉसिबल है। जब वो किड को स्लिप अवे करते देखती है रोहन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बोला वो जानता है ब्लॉन्ड सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि टेस्ट में 3rd प्लेस आया और उसे एलीट से फाइट नहीं करनी बल्कि कर्स्ट एनर्जी बढ़ानी है। हमारा हीरो खाना चेक करने लगता है जबकि ब्लॉन्ड गर्ल सोचती है वो फाइट में क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता। वो शॉक्ड हो जाता है जब पता चला सही अमाउंट की कर्स्ट एनर्जी के लिए 10 किलो पोर्क खाना पड़ेगा। वो सोचने लगा कि वहाँ के खाने में इतना लाइट मना क्यों है और स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तभी एक मैसेज पॉप अप होता है जो बताता है कि एक नया स्टैट है। उसे पता चलता है कि ज्यादा स्पिरिचुअलिटी स्पेल रेजिस्टेंस बूस्ट करती है लेकिन बहुत ज्यादा कर्स्ट एनर्जी को नम कर देती है। यानी स्पिरिचुअलिटी बेसिकली फैट है और लाइट मना कार्ब्स हैं। फिट रहने के सबसे बड़े दुश्मन। थोड़ी देर बाद सब हैरान होते हैं यह देखकर कि किंग कुछ कर रहा है
और पता चलता है उसने रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर गॉब्लिन मीट खाई, कार्ब्स से बचने के लिए, कुछ जो वहाँ के लोगों को अभी तक नहीं पता। मुंह भर के खाते हुए प्रोटैगनिस्ट बोला वो सबको प्रॉपर डाइट की पावर दिखाएगा। क्यूरियस रोहन पूछती है क्या वो वाकई उसी से पेट भरेगा जब इतना डिलिशियस खाना है। जब वो हाँ बोला तो वो बोली नाइट की डाइट हेवनली टेस्ट की होनी चाहिए। चिल्लाते हुए हमारा हीरो बोला वो खाना कार्ब्स से लोडेड है और कैलोरी बॉम्ब है, लेकिन नाइट को यह समझ नहीं आया और ऑफेंड हो गई जब वो बोला अपनी मीट शेयर नहीं करेगा। ब्लॉन्ड ने इंस्ट्रक्टर को देखा और बताया किड क्या कर रहा है। कैल्क आकर बोला उसके लिए गॉब्लिन मीट खाना नॉर्मल है और कुछ लेने की कोशिश करता है। पलटते हुए प्रोटैगनिस्ट बोला एक सर्विंग 2 सिल्वर कॉइन्स की है, लेकिन उसके लिए 3 होंगे क्योंकि केरज में उसने प्रॉमिस किया था क्रीचर लाएगा और नहीं लाया। नाइट चिल्लाया रिप ऑफ है, लेकिन वो बोला प्राइस फेयर है क्योंकि वो खुद कुक कर रहा है। आदमी मान गया और कॉइन्स दिए। फिर 2 सर्विंग्स मांगी। रोहन 2 कॉइन्स लेकर बोली क्यूरियोसिटी आने पर रोक नहीं पाती। खुश होकर हमारा हीरो कैप्टन डेविड सहित सबको सर्व करता है। बाकी नाइट्स यह देखकर हैरान हैं। कुछ घंटों बाद किंग रियलाइज करता है उसे और मीट चाहिए। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी उसका स्टैश ज्यादा नहीं चलेगा, खासकर जब और लोग भी चाहते हैं। तभी उसे एक स्ट्रेंज टिकलिंग सेंसेशन फील होती है। चूंकि कैल्क को वाइंड गिफ्ट है, वो सोचता है शायद वो कुछ जानता हो और पूछता है उसे यह पावर कैसे मिली। नाइट ऑनेस्टली बोला कि गिफ्ट कोई ऐसी चीज नहीं जो जब चाहो ले लो। क्यूरियस हमारा हीरो पूछता है क्या यह फायर या वाटर भी हो सकती थी, लेकिन आदमी बोला नहीं, क्योंकि गिफ्ट उस डिजायर से मैच करती है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में है। उसे बचपन से विंडी डेज पसंद हैं। वो अपनी डिजायर के बारे में सोचता है, स्ट्रॉन्गर होना और वो ड्रीम अचीव करना जो पास्ट लाइफ में नहीं हुआ। ब्लैक एक्सप्लेन करता है गिफ्ट की फॉर्म इम्प्रूव हो सकती है। पहले वो सिर्फ हल्की हवा बुला सकता था, लेकिन फोकस और इमेजिनेशन से अब वो स्टॉर्म्स बना सकता है और लीफ की तरह फ्लाई भी कर सकता है। रोहन पूछती है जायन इतना इंटरेस्टेड क्यों है जब गिफ्ट मांगने से मिलती नहीं। सब्जेक्ट चेंज करते हुए वो इंस्ट्रक्टर से इक्विपमेंट असाइनमेंट सेरेमनी के टिप्स मांगती है। केल्स बोला सेरेमनी में वो जायंट चूज करेंगे जो अगले 3 मंथ्स तक उसे होगा, इसलिए वो चुनो जो बेस्ट फिट हो। टेक्निकल डिटेल्स जैसे जॉइंट्स कहाँ दिखते हैं क्योंकि यह बैलेंस अफेक्ट करता है। ब्लॉन्ड ने थैंक्स किया। तभी प्रोटैगनिस्ट अचानक चिल्लाया कि फाइनली 2 किलोग्राम हो गए, यानी कार्ब्स खाकर एनर्जी रिजर्व्स बूस्ट करने का और बॉडी में प्योर स्ट्रेंथ भरने का टाइम है। रेस्टोरेंट फूड ट्राई करने पर वो इम्प्रेस्ड हो जाता है कि यह कितना बेकार टेस्ट करता है और कंप्लेन करने लगता है, जबकि रोहन फिगर आउट करने की कोशिश करती है उसे पसंद आया या नहीं। उस रात प्रोटैगनिस्ट अपने कैबिन की तरफ जाता है सर्वेंट्स को टेंट्स सेटअप करने में हेल्प करने के बाद। याद करके कि कॉल्स ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, वो डिसाइड करता है उसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। स्टोन लेकर वो उस गिफ्ट की ट्रू फॉर्म पिक्चर करने की कोशिश करता है जो वो डेवलप करना चाहता है, क्योंकि स्टेटस विंडोज अभी भी काफी नहीं हैं। कुछ चाहिए जो ट्रेनिंग में हेल्प करे, कुछ जो मूवमेंट्स बैलेंस करे और दिखाए कि कौन सी मसल्स अच्छे से डेवलप हो रही हैं और किन्हें और काम चाहिए। तुम्हारी विश है कि तुम कर्स्ट एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी को रियल टाइम में अपनी आंखों से देख सको, जैसे बॉडी हमेशा मिरर के सामने खड़ी हो। कुछ मिनट्स बाद एक मैसेज पॉपअप होता है जो बताता है उसकी गिफ्ट इवॉल्व होने लगी है। जायन उस डार्क मना को देखने लगता है जो उसने एब्जॉर्ब की लाइट मना के साथ, और उसके ऊपर अब वो कंट्रोल कर सकता है कि कितनी मना एब्जॉर्ब करे। वो पेन फील करने लगता है और खुश है क्योंकि वो पेन ही ग्रोथ है। प्रोटीन सही मसल्स को मिल रही है, यानी कोई वेस्ट नहीं, कोई इनएफिशिएंसी नहीं, बस प्योर ब्रूटल ऑलमोस्ट डीमोनिक ग्रो। पता चलता है कि रिंकल किंगडम इंसानों के रहने के लिए बेहद हाश जगह है, फिर भी इंसानों ने सिटीज बनाई और नई फ्रंटियर्स में कदम रखा। ट्रेनिंग सेंटर में नाइट्स सेरेमनी के लिए तैयार होते हैं। बैरन हाउ डोंट बस यू चिल्लाते हुए खुद को कमांडर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और बोला वहाँ 300 से ज्यादा जायंट्स हैं, इसलिए चाहे सिर्फ 3 महीने के लिए हो। यह जायंट्स सेकंड हैंड पार्ट्स से बने हैं, यानी इनकी परफॉर्मेंस बैटलफील्ड वालों से कम है। फिर भी इन जायंट्स की क्वालिटी काफी वेरी करती है। जब पार्ट्स परफेक्टली लाइन अप होते हैं तो इनसेन मशीन बनती है। कॉल्स सोचता है यह एग्जैजरेट कर रहा है। फिर डायरेक्टर बोला यह सेरेमनी उनका चांस है वो जायंट ढूंढने का जो उनके मना से मैच करे। हुलिन को पहले बुलाया जाता है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट प्लेस था। बॉशियो ने कहा केयरफुली चूज करो और टॉप 3 एक एक करके आएंगे। वो एक जायंट के सामने रुकती है और विजुअली चेक करती है। साइड में कमांडर ब्लैक से बोला वो गैरेट से बेटर है, लेकिन किसी ने उसके बारे में सुना भी नहीं और बोला वो जरूर बेस्ट ट्रेनिंग जायंट चूज करेगी।
थोड़ी देर बाद हेलिन 10वें लॉन्च पर जाती है और सबको शॉक देते हुए एक जायंट चूज करती है जिसके प्रोपोर्शंस और आर्मोर प्लेटिंग एफिशिएंट हैं। अंदर वो मुस्कुराती है जबकि सब कमेंट करते हैं कि मशीन पहले वाले 10 से कहीं बेटर है। उसके निकलने के बाद जायंट की बारी है जो बेसिकली एक ट्रॉफी बन गया है क्योंकि सारे नाइट्स उसकी हर मूव देख रहे हैं, जानते हैं वो गर्ल को नहीं हरा पाएगा, वो बस 2 या 3 लॉन्चेस मैनेज करेगा। वो चलने लगता है। कॉल्स हैरान होता है कि किड बिना मतलब घूम रहा है, बाकी अनॉयड हो रहे हैं कि इतना टाइम लग रहा है। पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट चेक कर रहा है कि कौन सा जायंट उसके मना को रिएक्ट करता है। स्टार्टअप साउंड जितनी जोरदार हो उतनी ज्यादा रेजोनेंस। हारून पूछता है किड अचानक क्यों दौड़ने लगा। फिर सारे नाइट्स भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। फाइनली हमारा हीरो उस जायंट के सामने रुकता है जो उसके मना को नचाता है। ऑर्डिनरी पार्ट्स से बना होने के बावजूद फिट परफेक्ट है, यानी वो मशीन एक मास्टरपीस है। जब वो लॉन्च प्रोसेस शुरू करता है तो रियलाइज होता है कि स्टार्टअप साउंड बिल्कुल अलग है। सब स्टंड हैं, सोच रहे हैं यह कैसे पॉसिबल है। जायंट से निकलकर प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है यह मेरा है और कॉर्ड्स को ढूंढता है, सोचता है वो पहले से थोड़ा करीब है। कमांडर राफेल को कॉल करता है और ऑर्डर देता है कि किड को ट्रेनिंग में तोड़ दो क्योंकि उसे जानना है यह लक था या उनके हाथ कोई मॉन्स्टर लगा है। मुस्कुराते हुए इंस्ट्रक्टर बोला वो इसी का इंतजार कर रहा था। जेम अपने जायंट का डेटा देखकर कंक्लूड करता है कि जैसे ही लॉन्च होगा यह उसके बॉडी का एक्सटेंशन होगा। वो सोचता है क्या उसके क्लासमेट्स को भी उतना ही पावरफुल फील होता है। नाइट्स को रिपेयर्स होते देख रहे हैं। एक वुमन प्रोटैगनिस्ट के जायंट से उतरती है और पूछती है क्या वो लकी वन है जो यह मशीन पायलट करेगा। उसका नाम रेन है और वो मेंटेनेंस टीम की लीडर है। यूनिट्स 1 से 10 के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसने कंफर्म किया, खुद इंट्रोड्यूस किया और बोला हाँ वो लकी है। वो बोली जायंट बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन फैसिनेटिंग है क्योंकि हर सिंगल पार्ट कंपैटिबल है। फिर हर कंपोनेंट पीस बाय पीस एक्सप्लेन की और वॉर्न किया कि अगर लेफ्ट एब्डोमेन डैमेज हो गया तो सेंसरी कैपेबिलिटी खो जाएगी। साथ ही लोअर सेक्शन में हार्ट है इसलिए वहाँ हिट नहीं लगनी चाहिए। काम को यह सुनकर बड़ा शॉक लगा कि उसकी मशीन में दूसरी ट्रेनिंग यूनिट्स से 3 गुना ज्यादा पावर है। फ्रेंडली इंजीनियर पूछती है रोबोट को क्या नाम देगा। मेन गाय बोला सोच रहा है क्योंकि यह सिर्फ मशीन नहीं, यह बेसिकली एक नया बॉडी है। कुछ मिनट्स बाद वो अनाउंस करता है उसके जायंट का नाम होगा पेक्टोरलिस क्योंकि यह वो हिस्सा है जिसे हर आदमी प्राउडली दिखाता है। सब निकलकर अपनी मशीन्स टेस्ट करने लगते हैं। राफेल चिल्लाया कि अब से नाइट्स के पास 1 हफ्ता है उनसे फेमिलियर होने के लिए। अपने जायंट के अंदर जायंट रियलाइज करता है कि हाई आउटपुट हमेशा अच्छा नहीं होता। वो मसल्स टेंस करने लगता है और डर को दबाने की कोशिश करता है। कुछ स्ट्राइक्स टेस्ट करने के बाद वो बोला मशीन की पावर को अब्सॉर्ब करना है। इंस्ट्रक्टर उसे लाइटर रेपिटेटिव ट्रेनिंग से शुरू करने को कहता है क्योंकि स्टेडी पावर बेहतर है जिस पर रिलाई कर सको बजाय एक बार में सारी स्ट्रेंथ खर्च करने के। हमारा हीरो टिप के लिए थैंक्स करता है, हालांकि वो जानता है मैजिकल एनर्जी मसल्स की तरह है। इंस्ट्रक्टर जब किड को नहीं देखता तो वो अपना काम करने वापस जाता है। कुछ स्क्वाट्स के बाद वो दौड़ने लगता है। स्पेक्टेटर्स पूछते हैं क्या यह बेसिकली सेल्फ हार्म नहीं है। हार्क्लक्स की तरफ पॉइंट करते हुए जो पुश अप्स कर रहा है। राफेल किड को इजी लेने को कहता है और पूछता है कि क्या यह सारी डिटर्मिनेशन गैरेट से बीट होने के बाद आई। हार्क्लक्स मना करता है और बोला वो एक्चुअली क्यूरियस था कि ब्लॉन्ड गाय पर हिट क्यों नहीं लगी। इंस्ट्रक्टर बोला अगर किड अच्छा करे तो उन लोगों से 2 गुना बदला ले सकेगा जो उसे नीचा देखते हैं। 7 दिन बाद सारे नाइट्स इकट्ठे होते हैं। अपनी मशीन पर खड़े राफेल बोला जो एंड तक टिकेंगे। बिना एलिमिनेट हुए उन्हें लास्ट नेम वाइट मिलेगा और वो ऑफिशियल कैंडिडेट्स बनेंगे। गिगंत राइटर के लिए पता चलता है कि 4 इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हैं। एंड्योरेंस, प्रोग्रेस, टफ एनिमीज हैंडल करना और एटीट्यूड। पहला मेजर करता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में कितने देर तक कॉम्बैट में रह सकते हैं। दूसरा देखता है कितनी जल्दी एनिमीज से आगे निकल सकते हैं। तीसरा इवैल्यूएट करता है कि अनबीटेबल अपोनेंट्स को कैसे फेस करते हैं। और चौथा देखता है ट्रेनिंग माइंडसेट और पोटेंशियल। हर कैटेगरी में कम से कम 60 पॉइंट्स चाहिए पास करने के लिए, लेकिन 100 पॉइंट्स पर एक कैटेगरी वेव हो जाती है। इंस्ट्रक्टर बोला यह आज तक किसी ने नहीं किया और एक्सप्लेन किया पहले ड्रिल में। नाइट्स को 1 किलोमीटर आगे फ्लैग तक दौड़ना है। सब बेहद कॉन्फिडेंट दिखते हैं और दौड़ने लगते हैं, लेकिन किंग को रियलाइज होता है यह उतना आसान नहीं। राफेल एक स्टूडेंट को गिराता है और बोला गॉड्स का बोझ फील करवाएगा। सोचते हुए हमारे हीरो को रियलाइज होता है कि बाकी सबको हराने के साथ साथ उसे व्हाइट नाइट राफेल से भी पार पाना होगा। राफेल जायंट्स गिराता रहता है और उन्हें वीक बुलाकर ट्रैश टॉक करता है, यानी इंस्ट्रक्टर ने शुरू से ही उन्हें पास नहीं होने देने का प्लान था।
एक नाइट को देखते हैं जो वॉमिट करते हुए व्हाइट हेयर्ड आदमी की तरफ से पीटा जा रहा है। फिर इंस्ट्रक्टर किड को उठने का ऑर्डर देता है ताकि वो फ्लाई करना सीख सके। केओस देखते हुए जायन बोला इस रेट पर सब फेल हो जाएंगे। जायन आगे है और बोला बस गेम का फ्लो रीड करना है और व्हाइट नाइट्स से फाइट नहीं करनी। दौड़ते हुए वो बोला टेस्ट दिखाएगा कि कौन ज्यादा अजाइल है और किसका जजमेंट बेटर है, क्योंकि वहाँ दौड़ना ही हार्ड है, इंस्ट्रक्टर से फाइट करना तो टाइम वेस्ट है। वो लगभग डेस्टिनेशन पर है। फ्लैग वाला आदमी हैरान होकर हाथ बढ़ाता है, लेकिन जब ज़ीरोथ उसे ग्रैब करने जाता है तो जमीन पर बहुत जोर से पटक दिया जाता है। इम्पैक्ट से वो वॉमिट करने लगता है, जबकि इंस्ट्रक्टर बोलता है टीम नहीं छोड़ते। ज़ीरोथ कहता है रुको और उसे बीट करना बंद करो, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो सैंड में फेस डाउन हो जाता है। कान केओस एनालाइज करते हुए बोला यह मड पिट जैसा है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। सब पैनिक में आ जाते हैं। तभी हलीन ब्रॉडकास्ट पर नाइट्स को एक साथ रहने को कहती है, क्योंकि यूनाइटेड होने पर इंस्ट्रक्टर्स को ओवरपावर करके आगे बढ़ सकते हैं। उसकी आवाज सुनकर पैनिक कम हुई और स्टूडेंट्स एक दूसरे को उठाने लगे। लीड लेते हुए वो बोली हर इंस्ट्रक्टर के खिलाफ 7 से 1 का रेशियो है और स्मॉल फोर्सेस मिलकर कुछ बड़ा बन जाती हैं। एक इंस्ट्रक्टर को कुछ ऑड लगता है और पलटने पर देखता है 2 जायंट्स उसकी लेग्स से चिपक गए हैं। अटैक्स के बीच ग्रुप अपनी ग्राउंड होल्ड करने की कोशिश करता है। हुली ने टीममेट्स को 5 पॉइंट स्टार बनाने को कहती है। 10 से 10 के ग्रुप्स में शोल्डर्स लिंक करो। वेट बैलेंस करने के लिए रोन लेफ्ट साइड लेती है। धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर्स के ऑप्शंस खत्म होने लगते हैं। ऑफेंसिव में जाते हुए हार्क्लक्स एक टीचर की लेग ग्रैब करता है बैलेंस बिगाड़ने के लिए। जून बोला यह स्मार्ट मूव था और मूव करने का टाइम है। रफाल अकेला बचा है क्योंकि उस गर्ल की फॉर्मेशन उसे हराने के लिए यूजलेस है। हमारा हीरो नोटिस करता है उसकी वेस्ट एक्सपोज्ड है और स्प्रिंट करते हुए बोला सारा वेट अटैक में लगाएगा। प्रॉब्लम यह है कि इंस्ट्रक्टर उसका इंतजार कर रहा था। उसे हिट करके पूछा क्या सच में उसे लगा वो सेम ट्रिक 2 बार चलेगी। हमारा हीरो जमीन पर गिरता है और इंस्ट्रक्टर उसकी आर्म ट्विस्ट करके उसके जायंट को फिर पटकता है। सोचते हुए यंग गाय बोला कोई भी कोरियन रिजर्व सार्जेंट समझेगा उस टेस्ट का मतलब क्या है। यह टीम वर्क फोर्स करना है, इसलिए रफाल को जल्दी हटाना होगा। बाकी सब बिजी होने पर जेन अकेले रिस्क लेने और मेन एनिमी को डाउन करने का डिसाइड करता है। इंस्ट्रक्टर पूछता है क्या वो थक गया और बोला बाकियों को बीट करते हुए एंजॉय करे। प्रोटैगनिस्ट उसकी लेग पकड़ लेता है और दिखाता है वो अभी डन नहीं है। जायंट का ओवरक्लॉक एक्टिवेट करके प्रेशर और वेट बढ़ाता है ताकि अपोनेंट चल न सके। गुस्से में व्हाइट हेयर्ड गाय कहता है अगर हर्ट नहीं होना चाहते तो लेग छोड़ दो। किक्स कॉकपिट में लग रही हैं और हमारा हीरो ओवरवेल्म्ड फील करता है, लेकिन झेलने का डिसाइड करता है क्योंकि हार्ट पर हिट लगने से बेहतर है। रफाल की लेग नहीं छोड़ता। पिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर बोला किड का जायंट तोड़ा तो रिपेयर कॉस्ट प्रॉब्लम बनेगी। बाकी नाइट्स नोटिस करते हैं रफाल थका हुआ है और हुलिन बोली अब उससे डील करने का टाइम है। सब दौड़ते हैं जबकि काम इंस्ट्रक्टर की लेग पकड़े है। चिल्लाते हुए वो बोला उसके हाथ अभी फ्री हैं और डस्ट का बादल उड़ाने लगता है, लेकिन वो उन 70 मशीन्स में दब जाता है। जब वो फ्लैग तक पहुंचते हैं तो नाइट्स जीत सेलिब्रेट करते हैं। जमीन पर इंस्ट्रक्टर बोला लेट इट स्लाइड। आखिरकार यह तो बस शुरुआत है और वो देखना चाहता है काम कहां तक जाता है। एस्कोर्ट होने के बाद हमारा हीरो जायंट से निकलता है और उसे बहुत प्रेस मिलता है। हिलिन आकर उसे थैंक्स करती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बोला असली स्टार तो वो थी। इधर वो मन में सोच रही है कि ऑनेस्टली वो तो बस फेल होने से डर रही थी। डर को साइड रखते हुए वो बोली अगली बार सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को ब्लॉक करेगी। रोन आकर हमारे हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए हक करती है। फिर हार्क्लक्स आता है, खुद इंट्रोड्यूस करता है और बोला किड सीरियसली इम्प्रेसिव था। थोड़ा आगे रफा उन व्हाइट नाइट्स को चू आउट करता है जो डिफीट हुए और बोला उसने स्टूडेंट्स को जानबूझकर जीतने दिया, यानी वो एकमात्र है जो हारा नहीं। सब जाकर तैयार होने लगते हैं जैसा कहा गया था। अकेले इंस्ट्रक्टर बोला मजा आया और चिल्लाते हुए नाइट्स को अपने जायंट्स में वापस जाने को कहा। ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई। सब बोले एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन वो बोला उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। दौड़ते हुए जॉन सोचता है क्या यह सच में ओके है, खासकर जब वो देखता है इंस्ट्रक्टर एक गिरे नाइट को किक कर रहा है। दूसरा टीचर जो फ्लैग के पास था बोला टारगेट हिट करने के बाद एक और ला। बार बार एक आदमी बेहोश होकर कैरी होता है, जबकि रफाल बोला यह उनका एंड्योरेंस स्कोर बर्बाद करता है। फ्यूरियस प्रोटैगनिस्ट बोला यह अब्यूसिव है, इस तरह रेक्लेसली पुश करने से मसल्स नहीं बनती। कर्स्ड एनर्जी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंस्ट्रक्टर्स रुकने का प्लान नहीं रखते। व्हाइट नाइट्स हार्ड ग्राइंड करते हुए फेल होने वालों को मॉक करते हैं। हार्क्लक्स गिर जाता है और हमारा हीरो उसे उठाता है।
थैंक्स करते हुए वो बोला वो भी चलता रहे। अग्री न करते हुए किंग सोचता है जो पेन इतनी स्ट्रांग हो कि मार सके वो लास्टिंग ट्रॉमा छोड़ती है, और उसे लगता है टीचर का गोल यही है कि सिर्फ नेचुरली स्ट्रांग लोग ही पास करें। रफेल देखता है यंग गाय खड़ा है और पूछता है क्या हुआ। ग्रो करने पर डिटरमाइंड हमारा हीरो डिसिंक्रोनाइज करने लगता है और अपना लंच उगलकर हार्ड गिर जाता है, जो इंस्ट्रक्टर को शॉक कर देता है। दूसरे नाइट्स की तरह जॉन अपने डॉन में उठता है और देखकर खुश है कि मैजिक पावर लेवल अब 204 है। सॉलिड रेस्ट के बाद उठते हुए वो बोला, ट्रेनिंग प्रोसेस फॉलो करना टफ होगा क्योंकि प्रॉपर स्केड्यूल से 3 गुना फास्टर ग्रो किया जा सकता था। कल्ट रूम में आता है और पूछता है किड क्यों हंस रहा है। मेन गाय बोला इसके पीछे एक रीजन है, और जब पूछा गया ट्रेनिंग फील्ड वापस जाएगा तो वो बोला एक्चुअली खाना और सोना है, अगर गॉब्लिन मीट खानी है तो साथ आए। 2 हफ्ते बाद डेविड पूछता है किड क्या सोच रहा है, देखते हुए उसे इस तरह खाते जबकि सब घूर रहे हैं। कंग उसे चिंता छोड़कर खाने को कहता है क्योंकि स्क्वायर को कुछ तो फाइटिंग स्किल चाहिए क्लासमेट्स को ट्रेन करते देखते हुए। किड बोला इंस्ट्रक्टर्स सब गलत सिखा रहे हैं और सोचता है कि सेफर राउट ले या कर्स्ड एनर्जी को एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करे। खुद जवाब देते हुए बोला बस खाना है मसल्स और एनर्जी बिल्ड करने के लिए, नाइट्स ट्रेनिंग फिनिश करके देखते हैं। मेन गाय को और पूछते हैं क्या फिर रेस्ट करने जाएगा, फिर बोलते हैं बेटर है वो क्विट कर दे। गैरेट सुनकर खुश होता है। हरिन अपने ऑफिस में बोला गन जीनियस से ओवरनाइट लेजी हो गया। उस रात हमारा हीरो डेविड को सिखाता है एनर्जी स्टोन कैसे होल्ड करें और स्क्वाट्स कैसे करें। फिर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक शुरू करता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेंथन करने के लिए और लिफ्टिंग आसान बनाने के लिए। साथ ही कर्स्ड एनर्जी सेंटर के आसपास का एरिया ट्रेन करता है जो बेसिकली सब कुछ की फाउंडेशन है। हरिन टेंट में आकर पूछता है यह क्या कर रहे हैं। फिर बोला कि पर्सनल इवैल्यूएशन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, जो मीट नहीं करेगा उसे इमीडिएटली किक आउट। हमारा हीरो केयर नहीं करता और कोर वर्कआउट जारी रखता है। हरिन अपने रूम में रफेल से पूछता है उस मिशन के बारे में क्या सोचता है। रफेल बोला ज्यादातर इंस्ट्रक्टर्स को लगता है कैडेट्स बहुत बुरे स्कोर करेंगे, लेकिन किंग के बारे में पूछने पर वो बोला उसे किसी से हारते नहीं देख सकता। हरिन बोला यही प्रॉब्लम है, उसने नोटिस किया किड जानबूझकर ट्रेनिंग स्किप कर रहा है, जैसे उसके मुंह पर हंस रहा हो, और यह नहीं चलेगा, इसलिए उसका प्लान है उसे एक्सपेल करना। पलटकर वो कॉर्ड्स से पूछता है क्या सोचता है। कॉर्ड्स डायरेक्टर को बस वही करने को कहता है जो सही लगे, जो हरिन को शॉक करता है, लेकिन वो बोला उसे नहीं लगता किड इसलिए लेजी है क्योंकि वो चाहता है। बॉशियो को लगता है इसका मतलब अभी भी कुछ दिखाने को बचा है। ट्रेनिंग फील्ड पर व्हाइट हेयर्ड गाय बोला इस राउंड में सभी 78 नाइट्स एक साथ फाइट करेंगे और 14 एलिमिनेट होंगे। बचे हुए 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होकर टूर्नामेंट स्टाइल एंड्योरेंस टेस्ट देंगे। रूल्स सिंपल हैं, किसी का जायंट पीठ के बल गिरे तो वो आउट है, टीमिंग अप अलाउड है, लेकिन 1-on-1 में जीतने पर बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर कोई कैडेट स्कोर से खुश नहीं है तो किसी इंस्ट्रक्टर से 1-on-1 एंड्योरेंस मैच रिक्वेस्ट कर सकता है। सिग्नल मिलने पर सब पोजीशन में आ जाते हैं। लाइन में लगते हुए गैरेट पूछता है जीतने का प्लान क्या है, और बोला वो फर्स्ट राउंड भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि सब हार्ड ट्रेन करते रहे और वो रेस्ट करता रहा। फेयर है कि टीम बनाकर उसे निकालें। नाइट्स अग्री करते हैं और बोले उस जैसा बंदा टीम के लिए अच्छा नहीं। डीप ब्रेथ लेते हुए हमारा हीरो बोला वो तैयार है, उसे नफरत और हॉस्टिलिटी की उम्मीद थी। प्राइवेट चैनल पर रूम बोली वो जानती है वो अपने तरीकों में कॉन्फिडेंट है, लेकिन इस रेट पर फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए टुगेदर फाइट करें। मुस्कुराते हुए मेन गाय बोला इससे उसे भी डेंजर है, लेकिन वो बोली वो ट्रेनिंग सेंटर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हार्क्लक्स चैट में आता है और बोला वो किड की हेल्प करेगा और प्रॉपरली इवैल्यूएट होने देगा। गिया ने बोला सब उसकी चिंता छोड़े और अपने पर फोकस करें। रफेल टेस्ट स्टार्ट करता है और नाइट्स मेन गाय पर टूट पड़ते हैं। पंप्ड अप वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि डिमोनिक एनर्जी के बिना जायंट ऑपरेट नहीं होता। वो एब्डोमेन में प्रेशर मैक्स करता है जायंट की कोर स्ट्रेंथन करने के लिए, फिर एनर्जी फिस्ट्स में ट्रांसफर करता है बिना खोए। हमारा हीरो पहला हिट मारता है और एक अपोनेंट को उड़ा देता है। हाइप्ड होकर पहले बोनस पॉइंट की खुशी मनाता है, अगले के पीछे जाता है और बोला वीक कोर की वजह से ही अपोनेंट इतनी आसानी से गिरा। यह देखकर बाकी वंडर करते हैं यह कैसे पॉसिबल है जब किड बेयरली ट्रेन करता है। यह जानते हुए कि उसकी कर्स्ट एनर्जी ज्यादातर कैडेट्स से ज्यादा है, जेन डिसाइड करता है उन्हें रियल ट्रेनिंग दिखाएगा। सेकेंड राउंड में रूल यह है कि सिर्फ 2 कैडेट्स को टॉप स्कोर मिल सकता है और 2 से ज्यादा स्टेप्स पीछे जाओ या कोलैप्स करो तो लॉस। मेन गाय सोचता है यह रिडिकुलसली बारबैरिक है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं। एक नाइट अटैक करता है और बोला चाहे कुछ भी हो वो क्विट नहीं करेगा। जब हिट लगी तो काम 1 इंच नहीं हिला और बोला उसके पंचेस वीक हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। फिर उसकी बारी है, एक ही हिट में दूसरा जायंट गिर जाता है।
एक और जीत की खुशी में किड बोला कोर में स्ट्रेंथ रखो। रफेल पूछता है मेन गाय कहाँ तक जाएगा और वो बोला शायद 4th या 5th राउंड। जब कोई पूछता है क्या यह स्ट्रेच नहीं है तो वो बोला इंस्ट्रक्टर 2 बार हार चुकने के बाद भी बहुत बोलता है। फिर ऐड करता है कैडेट्स के लिए नेचुरल टैलेंट वालों से फेस करना टफ होगा। कुछ और राउंड्स के बाद एक नाइट जियान पर हिट लगाने की कोशिश करता है लेकिन ऑब्वियसली कुछ नहीं होता। हैवी पंच मारते हुए वो बोला उसने इतना बड़बड़ाया और खुद ही हर्ट हो गया। इंस्ट्रक्टर्स शॉक्ड हैं कि किड क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गया। रफेल नोटिस करता है कि हार्क्लक्स जिरत से हारा, हालांकि हार्क्लक्स हार्डेस्ट वर्कर्स में था। सोचते हुए वो बोला यह इवैल्यूएशन क्लियरली योकमैन कैडेट्स के अगेंस्ट स्टैक्ड है क्योंकि बचपन से सालों से ट्रेन किए नाइट्स को बीट करना बेसिकली इम्पॉसिबल है। आउटस्कर्ट्स से आते हुए अचानक वो देखता है कौन एक फ्रीमैन से फाइट कर रहा है और रियलाइज होता है वो कोई इंसेन डिफेंसिव स्टांस रीइंफोर्स करने की स्किल यूज कर रहा है। बस फिगर आउट करना है वो यह कैसे कर रहा है एक कैडेट होते हुए। फिर रफेल को याद आता है किड ने प्रोग्राम फॉलो नहीं किया और उसे समझ आ जाता है। अपोनेंट को अटैक करते हुए किड फिर जीतता है और इंस्ट्रक्टर फाइनली कंक्लूड करता है वो यह सब इसलिए कर सकता है क्योंकि उसने प्रोग्राम फॉलो नहीं किया। फिर आता है ग्रुप 1 का फाइनल, होलिनो वर्सेस रोएन। 6 ब्लोस के बाद दोनों गर्ल्स खड़ी हैं। कॉल्स सोचता है लीलैक हेयर्ड गर्ल अपनी फुल पावर नहीं लगा रही और वंडर करता है वो कहां से है। हिट लगने के बाद ब्लॉन्ड एलिमिनेट हो जाती है और नेक्स्ट फाइनल होती है कोन वर्सेस ग्रॉट, जिसमें ग्रॉट की डीमोनिक एनर्जी कहीं ज्यादा है। मेन गाय सोचता है अपोनेंट अनबीटेबल है लेकिन वो एनीवे चैलेंज करेगा और अपनी लिमिट्स से आगे जाएगा। किड चार्ज करता है और चिल्लाता है अब उसकी बारी है। रफेल सोचता है उसे हमेशा से बिलीव था कि उसे पायोनियर कोर में असाइन होना था जहां सिर्फ बेस्ट नाइट्स जाते हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश की वो वहां नहीं पहुंचा और अब वो एक ऐसे नाइट को देख रहा है उसी जगह से जो हर रूल तोड़कर किसी से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। कौन अपनी डीमोनिक एनर्जी चेक करता है और डिसाइड करता है सारी एनर्जी एक फिस्ट में डालनी है। ग्रॉट को सीधे हिट करता है और वो पीछे हटता है। मेन गाय इंतजार करता है कि वो गिरेगा लेकिन नहीं गिरता। ग्रॉट बोला उसे उस जैसे किसी से नहीं हराया जाएगा। फिर वो बोला इस बार वो फिनिश करेगा और एक्सप्लोजन हो जाती है जैसे ही जयो पर हिट लगती है। जब डस्ट सेटल होती है तो सबको दिखता है किड ने ब्लो ब्लॉक किया और अभी भी खड़ा है। डिसएडवांटेज जानते हुए वो डिसाइड करता है सारी स्ट्रेंथ एक ही पंच में लगाएगा दोबारा, वरना वो हार जाएगा। स्प्रिंट करके वो प्रे करता है। इस बार ग्रॉट को हार्ड स्मैश लगती है लेकिन वो खड़ा रहता है। प्रॉब्लम यह है कि मेन गाय की डीमोनिक एनर्जी खत्म हो गई। एनिमी चार्ज करके बोला अब खत्म, बिना रियलाइज किए कि किड प्योर विल पावर से आखिर तक लड़ेगा। उसने आंखें बंद की और इम्पैक्ट का इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि ब्लॉन्ड गाय अटैक पूरा करने से पहले ही बेहोश हो जाता है उसे ले जाते हुए। सब वंडर करते हैं यह कैसे हुआ। डीप ब्रेथ लेते हुए कान को रिलीफ होती है कि यह हो गया। राफेल आकर पूछता है बिना ट्रेनिंग ज्वाइन किए इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। मुस्कुराते हुए मेन गाय बोला उसने कुछ चॉइसेस किए और साइंटिफिकली एनालाइज किया कि कौन सा मेथड बेस्ट वर्क्स करता है, क्योंकि नाइट्स को अपना पाथ खुद चूज करना होता है। सोचते हुए इंस्ट्रक्टर वंडर करता है क्या उसने कभी दूसरे रास्ते ट्राई किए और उसे लगता है शायद वो एक रेगुलर सोल्जर है उस बॉय के उलट। खुश होकर किड सोचता है धीरे धीरे उसका नाम उस किंगडम और पूरे कॉन्टिनेंट में दर्ज होगा। प्रिंसिपल के ऑफिस में हारून रिफ्यूज करता है यह बिलीव करने में कि जॉन जीता और व्हाइट हेयर्ड गाय को बाद में यंग मैन को लाने को कहता है। दोनों फेस ऑफ होते हैं। आदमी चिल्लाता है कि अब से ट्रेनिंग स्किप करना फॉरबिडन है। प्रोटैगनिस्ट बोला वो एकेडमी में टॉप कैडेट बनकर ग्रेजुएट करना चाहता है लेकिन स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करके यह इम्पॉसिबल है क्योंकि योकमैन कैडेट्स और फ्रीमैन ट्रेनीज में 5 साल का ट्रेनिंग गैप है। क्यूरियस कमांडर पूछता है क्या वो सच में अपने मेथड्स से फर्स्ट प्लेस ले सकता है। हाँ सुनकर और भी एंग्री होता है क्योंकि उसे लगता है वो खुद जेन जैसा है। वो डिसाइड करता है उसे दबाने का कोई फायदा नहीं। कहता है रफेल को ट्रेनिंग में पूरी सपोर्ट देनी होगी, लेकिन गलत हुआ तो रफेल जिम्मेदार होगा। जब बॉयज रूम छोड़ते हैं बॉशियो कर्ट्स से पूछता है वो क्या सोचता है। कर्ट बोला नॉर्मली इम्पॉसिबल होता लेकिन काम नॉर्मल नहीं है। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट लोअर बॉडी और अपर बॉडी स्ट्रेंथ बैलेंस करने की कोशिश करता है। इधर ब्लैक नाइट उसे बिहेव करने और रिक्वायर्ड स्कोर्स हिट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। आदमी पूछता है अगर ट्रेनिंग स्किप करता रहा तो एंड्योरेंस में 90 पॉइंट्स कैसे आएंगे। डेविड बोला अगर किसी कैटेगरी में 100 पॉइंट्स आए तो ड्रॉप हो जाती है जो बैलेंस कर देगा। किड कुछ नहीं बोलता जो इंस्ट्रक्टर को फ्यूरियस कर देता है। देखते हैं किड का गोल है पूरी तरह
एग्जॉस्ट होने तक रेप्स करना, फिर थोड़ा रेस्ट करना। वो नाइट से पूछता है वो बारबेल्स कितने का है। वो बोला करीब 300। फिर प्रोटैगनिस्ट बोला पिछले हफ्ते उसने 250 को 10 बार उठाया था और अब 300 उठा रहा है। तो यही आदमी के डाउट्स का जवाब है। उसका अनसर्टेन पाथ बड़े रिवॉर्ड्स देता है। कर्ट बोला एनीवे पास करने के लिए फर्स्ट या सेकंड आना होगा। खासकर फाइनल इवैल्यूएशन बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्हें लिमिट्स से आगे जाना होगा और रियल मॉन्स्टर्स फेस करने होंगे। प्रोटैगनिस्ट बोला समझ गया और ट्रेनिंग पर वापस जाने की परमिशन मांगता है। डेविड और नाइट कंक्लूड करते हैं कि किड बेसिकली लिफ्टिंग का एडिक्ट है। 3 महीने बाद पता चलता है कि जायंट डीमोनिक एनर्जी में लेवल 507 पर है। ट्रेनिंग सेंटर में तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बन गया। इसके अलावा उसने होलिन को पीछे छोड़ दिया। एनर्जी को सिंगल स्ट्राइक में फोकस करने में और उसकी मास्टरी और कंट्रोल इंस्ट्रक्टर्स से भी बेहतर है। किड ने 5 इवैल्यूएशंस में फर्स्ट प्लेस लिया और सबकी नजरों में आ गया। फाइनल इवैल्यूएशन के दिन का बेसब्री से इंतजार है। जब वो दिन आता है, रफेल एक्सप्लेन करता है मिशन दोनों एक इवैल्यूएशन और उस लैंड को वापस लेने की असली कोशिश के लिए प्रीलिमिनरी रिकॉन है। उन्हें कोर्स डिस्ट्रॉय करने होंगे। अनोमलीज खत्म करने के लिए नाइट्स बीस्ट फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां ट्विस्टेड ट्रीज और कुछ मॉन्स्टर्स जैसी माइल्डर अनोमलीज हैं। लेकिन जितना सेंटर के पास जाएंगे और उस ट्री के जहां कोर हो सकती है, उतने ज्यादा क्रीचर्स मिलेंगे। इसलिए आउटर परिमीटर से मॉन्स्टर्स क्लियर करते हुए धीरे धीरे अंदर जाना होगा। सारी बैटल्स जायंट रिकॉर्ड करेगा और जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स उतना ज्यादा स्कोर। साथ ही ग्रुप के साथ 25 इंस्ट्रक्टर्स होंगे और सभी ऑर्डर्स और इमरजेंसीज फॉलो करने होंगे। जब टाइम आता है, जायंट्स निकलने लगते हैं। किंग से मिलते हुए होलिन बोली इस बार वो जीतेगी। हार्क्लक्स भी आता है और बोला पायोनियर कोर में मिलेंगे। मुस्कुराती रून किड को गुड लक कहती है और लड़का खुश है कि फाइनली नोटिस होने लगा है और दोस्त मिले हैं। बोल्डली वो सजेस्ट करता है फॉरेस्ट की एज से नहीं बल्कि अंदर की तरफ से शुरू करें, सावधानी से। जब कोई जवाब नहीं देता तो लगता है शट डाउन हो गया। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ट्रियो टीम के रूप में एक्सप्लोर करने को एक्साइटेड होकर आगे बढ़ने पर अग्री करती है। धीरे धीरे डेप्थ्स तक दौड़ते हुए किंग रियलाइज करता है यह जगह बड़ी है, लेकिन रडार की वजह से टेरेन हथेली में दिखता है। वो ट्रीज को देखता है जो ऊपर से ट्रोल्स जैसी लगती हैं। पास में एनिमीज हैं जो स्नीकी तरीके से बॉय को फॉलो कर रहे हैं। जब वो पलटता है तो कुछ सेंस होता है और वो वंडर करता है यह क्या है और कहां से आ रहा है। चारों तरफ देखने के बाद किंग 3 ऑर्क्स को छुपे हुए स्पॉट करता है और फाइट के लिए रेडी होता है। मॉन्स्टर्स में 1800 डीमोनिक एनर्जी है, किड से 3 गुना ज्यादा। फिर भी वो कॉन्फिडेंट है क्योंकि आर्म्ड है। उसका पहला हंट शुरू होता है। फर्स्ट मूव लेते हुए वो दौड़ने लगता है। इस पर ऑर्क्स हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। अचानक क्रीचर्स भागने लगते हैं, लेकिन सेकंड्स में हमारा हीरो पहले वाले को पकड़कर बेसबॉल की तरह उड़ा देता है। बाकी काउंटर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। तभी उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग यूनिट किक इन होती है। यंग गाय बोला जैसे टाइम फ्रीज हो गया। हिट डॉज करने के बाद वो बोला अब उसकी बारी है। मॉन्स्टर्स दूर जाकर गिर जाते हैं, दिखाते हुए कि जायंट की रियल पावर क्या होती है। पंप्ड अप किंग वंडर करता है कि फ्रंट लाइंस पर लड़ने वाली मशीन्स कितनी स्ट्रांग होंगी। कहीं और रॉवन उसकी परफॉर्मेंस देखकर शॉक्ड है। बाकी उस पावर रश का मजा ले रहे हैं। सब डिसाइड करते हैं सेंटर की तरफ स्पीड अप करने का टाइम है। फॉरेस्ट में कुछ देर दौड़ने के बाद अनस्टॉपेबल फील करते हुए प्रोटैगनिस्ट गॉब्लिन्स के पैक से मिलता है। वो बोला वो अनार्म्ड नहीं है। पूछता है अब क्या करोगे। फिर सिर्फ लेफ्ट हैंड से स्लैप्स देने लगता है। सबको बीट करने के बाद वो रियलाइज करता है आगे कुछ छुपा है और पता चलता है अब उसे एक 6 मीटर टॉल स्टोन जायंट से लड़ना है। पहला पंच मारते हुए हमारा हीरो बोला वो दिखाएगा कि इम्पैक्ट का असल मतलब क्या है। बिग गाय को गुस्सा दिलाने के बाद बोला बेसबॉल टाइम है। एनिमी चार्ज करता है और वो स्विंग के लिए रेडी होता है। एक क्लीन हिट के बाद जियान फाइट खत्म करने का डिसाइड करता है। स्टोन मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है। प्रोटैगनिस्ट के अलावा उसके सारे दोस्त भी अनस्टॉपेबल हैं, जितना हो सके डीप जाने पर डिटरमाइंड। बाद में हमारा हीरो वंडर करता है यह जगह कितनी डीप है। तभी एक जनरल ब्रॉडकास्ट शुरू होती है जो रिवील करती है कि कई नाइट्स ट्रबल में हैं। कुछ भी समझ न आने पर काम जैसे बोला यह बाहर क्या हो रहा है। अचानक पेड़ों के बीच से कुछ निकलने लगता है और प्रोटैगनिस्ट को अकेले 5 ओगर्स फेस करने पड़ेंगे। बिना यह जाने की क्या हो रहा है वो डर को साइड रखता है और बोला पहले लड़ेगा बाद में सोचेगा। खासकर यह पहला मौका है ऐसे क्रीचर से लड़ने का, एक जिसमें 15,000 डीमोनिक एनर्जी है। हमारा हीरो पहले मूव करता है और एक ओगर को सिंगल ब्लो से सीधे नाक पर हिट करता है, लेकिन हैरानी से वो इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है।
फिर भी वो प्रेसिंग जारी रखता है जब तक मॉन्स्टर एक किक से पकड़ता है। यंग गाय रियलाइज करता है कि एनिमी जायंट की हिट भी टैंक कर सकता है, जो चीजें मेसी बनाता है, खासकर जब एक साथ डजन्स ऑफ अटैक्स ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। कांग अपनी ओवरलॉक एबिलिटी एक्टिवेट करके पावर अप करता है, फिर जो भी करीब आए उसे पंचेस मारने लगता है, जंप करके एक गिरे हुए अपोनेंट को हिट करता है और जल्दी रियलाइज करता है पीछे से अटैक होने वाला है। काउंटर करते हुए बिलो बोला कहा जा रहे हो और उसे सिर से पकड़कर पेड़ में दे मारता है। एक ओगर उसकी कमर में ग्रिप करता है, वो एल्बोज यूज करने पर मजबूर हो जाता है। जब तक सिर्फ ओगर्स बचते हैं। एक स्लिक कॉम्बो अटैक्स के बाद